fish producing country? तो answer is Singapore. Singapore being a first among ornamental fish producing country. Second question is gynogenesis occur naturally in some fishes belonging to family. So option A is correct. Poecilidae is a family which has natural gynogenesis in it. जो Poecilidae फैमिली होती है उसमें जो गाइनोजेनेसिस होता है, गाइनोजेनेसिस मीन्स कि फीमेल पॉपुलेशन जनरेशन जो होती है वो किस फैमिली में नेचुरली होती है. तो Poecilidae इज अ एग्जाम्पल इन विच gynogenesis occurs naturally. Okay. Third question is which called as mother of probiotics? So lactic acid bacteria is called as mother of probiotics. Fourth question is dopamine antagonist present in ovatide is pimozoid. Okay guys, pimozoid is the dopamine antagonist present in ovatide. Fifth question is institute that related with brackish water aquaculture is SIBA. Option A is right, SIBA. brackish water क्या होता है? जिसकी salinity हमारी 12 ppt to 35 ppt होती है. Okay guys. Next question is which form is a toxic to fish? So NH3 and NO2 is a toxic form to fish. Next question is fishes which deposits eggs on a sand. So they are called as B. Pasmophilus. Okay guys, Pasmophilus is a word used for fishes which deposit their egg in a sand. Chelating agent used in a shrimp hatchery, and the answer is EDTA. Okay. Ninth question is molt death syndrome occurs in captive lobster. Answer is lobster. Lobster have molt death syndrome. 10th question is gear used of Bombay duck fisheries is dole net. Dole net is very important gear for Bombay duck fisheries. ये ज़्यादातर गुजरात और मुंबई जो कोस्ट हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है बॉम्बे डक की फिशरीज़ के लिए. मतलब कि बॉम्बे डक को कैप्चर करने के लिए डोल नेट यूज़ किया जाता है उस जगह पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोमिना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन इज शोन बाय हैवी मेटल्स. जो बायोमैग्निफिकेशन होता है मतलब कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है वो हैवी मेटल्स के थ्रू शो किया जाता है, फिनोमिना जो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्ल इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ मेंटल टिश्यू. जो पर्ल ऑयस्टर में जो पर्ल फॉर्म होता है वो किससे फॉर्म होता है? मेंटल टिश्यू से. 13 इज 1 molecule of glucose on complete oxidation produce how many ATPs? So 38 ATP. Okay guys. 14th question is the most widely used cryoprotectants in fish gametes preservation is DMSO. Okay guys. क्रायोप्रोटेक्टिंग क्या होता है? जो कि जो स्पर्म होते हैं फिशेस के उनको प्रिजर्व करने के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज़ होते हैं. ओके गाइस. सो वो सबसे जो मोस्टली वाइडली यूज जो होता है वो DMSO होता है. बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसे ज़रूर आप नोट कर लीजिए. 15 क्वेश्चन इज फिश दैट ईजिली ब्रीड इन अ पॉन्ड इज कॉमन कार्प. कॉमन कार्प एक ऐसी फिश है जो ब्रीड कर जाती है ईजीली पॉन्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालिटिकल मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय बिवर्टन एंड हॉल्ट. ओके. Biverton and Holt are the scientists who developed
analytical model. Okay. 17th question is exploitation of fish stock at a right age is called as eumetric fishing. Eumetric fishing is the word used for exploitation of fish stock at a right age. Next question is larval stages capable of reproducing is known as पेडियोजेनेसिस. जो लार्वल स्टेजेस में रिप्रोडक्शन हो जाता है जिनमें, या जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, उसे हम पेडियोजेनेसिस कहते हैं. ओके, याद रखिएगा. 19 क्वेश्चन डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया गाइज, इन अ वर्ल्ड पूछा है. सो इट्स अ बेकाल लेक. ओके गाइज, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशन यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट. जो एडिशनल यूनिट होती है, जो आउटपुट में कॉस्ट जो हम ऐड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट. नेचुरल पूछा है गाइज. ओके, सो इट्स अ अल्फा टोकोफेरॉल. विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है, या फिर जो नेम हम रेगुलर उसमें यूज़ नहीं करते हैं, वो है अल्फा टोकोफेरॉल. तो इसे हम विटामिन ई भी कहते हैं. याद रखिएगा, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, विटामिन बी आपके ऑप्शन में है, तो विटामिन ई जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा. और अगर ऐसा पूछा जाए कि स्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड में क्या है और टोकोफेरॉल आपका आंसर है, तो आपका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरल इज ऑपरेटेड इन रिजर्वायर्स. जो कोरल्स होते हैं, जो बोट्स होती हैं, स्पेसिफिक नेम दे रखा है. रिजर्वायर्स में जो बोट्स यूज़ होती हैं उन्हें कोरल कहते हैं, तो वो यूज़ होती हैं रिजर्वायर में. एब्लिशन ऑफ आई स्टॉक इन क्रस्टेशियन एक्सेलरेट विटलोजेनेसिस. विटलोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो आई स्टॉक एबिलेशन के थ्रू क्रस्टेशियन में एक्सेलरेट होती है, यानी कि उसे आगे बढ़ाते हैं, तेज करते हैं उस प्रोसेस को आई स्टॉक एबिलेशन के थ्रू. मतलब कि आई स्टॉक जो होता है वो रिमूव कर देते हैं क्रस्टेशियन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटाई डिसीज इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फिश कंटेमिनेटेड विथ कैडमियम. इटाई जो डिसीज़ हुई थी उसको क्या खाने से हुई थी? वो फिश कंटेमिनेटेड विथ कैडमियम. ओके गाइज, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्लो इन अ स्ट्रक्चर ऑफ फिश मार्केट. फिश मार्केट में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, किस ऑर्डर में फॉलो होता है? तो आंसर बी इज करेक्ट. होलसेलर, ऑक्शनर एंड रिटेलर देन कंज्यूमर. याद रखिएगा गाइज, होलसेलर, ऑक्शनर, रिटेलर देन कंज्यूमर. डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं मिलता. हमारा जो फिश मार्केट में जो फ़िश होती है वो डायरेक्ट नहीं मिलती, होलसेलर के पास जाती हैं, देन ऑक्शनर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर के पास जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलिक एसिड. लिनोलिक एसिड. ओके गाइज, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ meshes in row to alter the webbing shape is known as baiting. Baiting is the word used for the process of reducing number of meshes in a row to alter the webbing. Next is melanization occur in shrimp due to action of prophenol oxidase. Phenol oxidase. Prophenol oxidase. याद रखिएगा गाइज, ये भी पूछा जाता है कि मेलानोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है श्रिम्प में वो किस एंजाइम के थ्रू होती है या फिर किस प्रोडक्ट के थ्रू होती है. तो वो प्रोडक्ट क्या है? सी है आपका करेक्ट आंसर, प्रोफिनॉल ऑक्सीडेज. 29 क्वेश्चन मेल स्कॉलियोडॉन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल स्कॉलियोडॉन बाय प्रेजेंस ऑफ क्लस्पर. क्लस्पर्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी एनल फिन का
जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम क्लैस्पर कहते हैं, और ये स्कॉलियोडॉन में ही प्रेजेंट होता है, मेल स्कॉलियोडॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच areas in ocean are rich in fish population? So upwelling areas are rich in fish population. Next question is fish muscle protein denaturation is due to change in myofibrillar protein. myofibrillar जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन क्यों, उसका ही डीनेचुरेशन जो होता है वो मसल प्रोटीन में चेंजेस लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन फिशरीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1897. फर्स्ट इंडियन फिशरीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1897. ये बहुत बार पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, सो आप ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। Next question is highest heat resistance in exhibited by spores of highest heat resistant. ये हमारा कैनिंग का एक क्वेश्चन है। हीट रेजिस्टेंट, हायर हीट रेजिस्टेंस किस स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में होता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसमें हाईएस्ट हीट रेजिस्टेंस होता है। लार्वा ऑफ सी कुकुम्बर, देन Auricularia is the word or larva stage of sea cucumber. Then next is larva of mollusk. So trochophore is the larval stage of mollusk. Next question is scientific name of 10-pounder. Alops magenta. Alops magenta is the scientific name of 10-pounder. Question number 37. The mud flat saline swamps located in West Bengal is called as barres. Barres जो मड फ्लैट मतलब मडी एरियाज जो रेन के बाद फॉर्म होते हैं, या फिर सलाइन स्वॉम्प्स जो होते हैं, सलाइन मतलब जिनकी जो सैलिनिटी है वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर। ओके, सो उस जो वो वर्ड यूज़ होता है वो बैरिस यूज़ होता है वेस्ट बंगाल में इन प्लेसेस के लिए या इन स्ट्रक्चर्स के लिए जो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द coefficient of elasticity exceed 1 the demand is called as elastic demand. जब हमारा कोफिशिएंट जो है वो मोर देन एक्सीड कर देता है 1 डिमांड को, तो वो हमारा इलास्टिसिटी डिमांड कहलाता है। द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन. मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन. कलरलेस odorless refrigerant is furan. Furan is a colorless odorless refrigerant. Next question is Mahima shrimp feed was developed by CMFRI. CMFRI is Central Marine Fisheries Research Institute. Write down it as it is very important for your exam. CMFRI full form is Central Marine Fisheries Research Institute and it developed the Mahima shrimp feed. Prosopteria gigasa, commonly called as cup oyster. The largest estuarine ecosystem in India is Hooghly Matra estuary. Hooghly Matra estuary जो वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है is the largest estuarine ecosystem in India. Scientific name of freshwater pearl. So Lamidens marginalis. Lamidensis marginalis. याद रखिएगा गाइज, साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ICAR JRF एग्ज़ाम में, स्पेशली फिशरीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर मास इज करेक्टराइज बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी प्रोफाइल. वाटर मास जो है वो करेक्टराइज होता है उसके टेम्परेचर और सैलिनिटी प्रोफाइल से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑफ फिश लिपिड इज इकोसा पेंटेनोइक एसिड. आंसर है आपका इकोसा पेंटेनोइक एसिड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट इन लिपिड प्रेजेंट इन फिशेस.
47 क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूज टू स्टोर रेफ्रिजरेंट, स्टोर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? सो रिसीवर इज द कंपोनेंट यूज फॉर स्टोरेज ऑफ रेफ्रिजरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्चिसिन इज यूज फॉर सुप्रेसिंग. कोल्चिसिन जो हमारा कंपाउंड है, जो मैटर है, वो यूज़ किस लिए होता है? मेटाफेज क्रोमोसोम को सुप्रेस करने के लिए. मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स में होती है डिवीज़न के टाइम पे, उनको उसको सुप्रेस करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होता है? कोल्चिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्ड स्किन ऑफ शार्क इज कमर्शियली कॉल्ड एज शैग्रिन. शैग्रिन. ओके गाइस. सो next question is it is an animal association where no partner is harmed, one or both are benefited. मतलब कि एनिमल जो है उनमें दोनों में किसी को हार्म नहीं हो रहा है इस पार्टनरशिप से, और दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस इज अ वर्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज important additive used for water holding capacity of fish. So polyphosphate is an additive used for water holding capacity of fish. First transgenic fish was developed or was produced in a year 1985. 1985 is a year in which first transgenic fish is developed. Circulatory system in fishes is closed system. क्लोज सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशन इज 1998. इम्पॉर्टेंट एडिटिव यूज्ड फॉर फिश प्रिजर्वेशन इज पॉलीफॉस्फेट. इम्पॉर्टेंट एडिटिव यूज्ड इन प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो पॉलीफॉस्फेट, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए भी पॉलीफॉस्फेट ही यूज़ होता है, जैसा कि आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा. Next question is ionizing radiation commonly used for food preservation is gamma rays. Gamma rays सबसे ज़्यादा अच्छी रेज होती है जिनको हम ionizing radiation में यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए. Next question is cell responsible for synthesizing antibodies are B cells. एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी सिंथेसाइज होती हैं B cells से. ओके गाइज. मोनोसाइट्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़. मोनोसाइट्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं. चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. जो प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस होती है उसमें डायरेक्ट सॉलिड से वेपर, यानी कि सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड. ओके गाइस. लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता, सीधा वेपर में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. द ग्रीन वाटर मेथड ऑफ एल्गी प्रोडक्शन प्रैक्टिस इन प्रॉन लार्वर कल्चर सेंटर्स. ओके. जो ग्रीन वाटर मेथड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि जो ग्रीन वाटर मेथड है एल्गी का प्रोडक्शन करने का, वो किस कल्चर में यूज़ होता है? तो वो प्रॉन लार्वर कल्चर में यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमैग्निफिकेशन इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन. जैसा कि आपने पीछे देखा कि वो मेटल के थ्रू होता है बायोमैग्निफिकेशन. सो जो मेटल के थ्रू पॉल्यूशन होगा उसको हम बायोमैग्निफिकेशन से रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फेस्लिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. फेस्लिया ये वर्ड जो है वो यूज़ होता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. एरिस्मोस इज़ अ पैक्टिन. एरिस्मोस जो होता है वो पैक्टिन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड स्टोर टेम्परेचर शुड बी -18 डिग्री और बिलो दैट. ओके गाइज. जो कोल्ड स्टोरेज जो हम यूज़ करते हैं फिशेस के लिए वो -18 डिग्री सेल्सियस और बिलो होना चाहिए. एसिटाइल नंबर रिलेटेड विद KHO. KHO is potassium hydroxide. Next is Branchionus is very valuable live feed. Branchionus is very valuable live feed, but early larval stages of fish is unable to ingest because they move very fast. क्यों? Branchionus बहुत important है, लाइव फीड है, लेकिन वो अर्ली स्टेजेस के लिए थोड़ा अनेबल होती हैं फिशेस उसको इंजेस्ट करने में. क्यों? क्योंकि वो बहुत
तेज़ी से मूव करते हैं. एनिमल विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसनट्रेशन आर कॉल्ड एज स्टीनोहालाइन. और यूरीहालाइन क्या होते हैं? स्टीनो जो होते हैं वो नैरो रेंज करते हैं, जबकि यूरी जो होते हैं वो वाइड रेंज करते हैं. नैरो एंड वाइड ऐसे याद कर लीजिएगा आप कि स्टीनो एंड यूरीहालाइन W ऐसे याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत अच्छे से क्लिक कर जाएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसनट्रेशन आर कॉल्ड एज यूरीहालाइन. ओके गाइज, यूरीहालाइन जैसा मैंने आपको बताया, वाइड से यूरी एंड नैरो से स्टीनो. द नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ NPN compound in teleost is 19 to 18%. Next question is 1 horsepower is equal to 746 watts. Next question is Kelvin is absolute scale of Celsius. जो Kelvin होता है वो absolute scale होता है Celsius का. Next is organic fertilizer include cow dung. Organic fertilizer. Trimethylamine excreted by marine teleost. जो ट्राईमिथाइलअमीन जो होता है वो एक्सक्रीट होता है मरीन फिशेस से. ओके गाइज, लोटिक हैबिट इज अ रनिंग वाटर. जो रिवर हमारी होती है वो हमारी लोटिक हैबिटेट में होती है. प्लेरा इज अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेड प्रोडक्ट. प्लेरा जो है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेड प्रोडक्ट कहलाता है, होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसड्यूसर इन इको साउंडर इज एम्पलीफाइड बाय रिसीवर. एम्पलीफाइड किससे होता है? रिसीवर से. अ स्पेशल टाइप ऑफ हैवी ड्रम्स यूज्ड इन ट्रॉल नेट आर कॉल्ड A special type of heavy drums used in trawl net operation are called as winches. जो winches हमारा word है वो special type of heavy drums हैं जो use होते हैं trawl net operation में. Next question is infectious hemopoietic necrosis is a acute viral disease होती है. Okay guys, next is methyltestosterone. Methyltestosterone is used for sex inversion. सेक्स इन्वर्जन के लिए यूज़ होता है हमारा methyltestosterone MT. ओके, नेक्स्ट इज एम्पुला ऑफ लॉरेंजी इन फिशेज इज थर्मोरिसेप्टर. आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि एम्पुला ऑफ लॉरेंजी किस लिए यूज़ होता है फिशेज में? थर्मोरिसेप्टर, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शार्क में ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्चुराइन एनिमल्स आर यूरीहालाइन. एस्चुराइन एनिमल्स जो होते हैं, एस्चुराइन एनिमल जो होते हैं वो यूरीहालाइन होते हैं. क्यों? क्योंकि वो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी सफ़र कर सकते हैं. देन माइग्रेशन नेवर रिटर्न्स टू स्टेटिंग प्लेस. जो माइग्रेशन होता है जिसमें कि जो फिशेस होती हैं वो कभी अपने जो पहले वाले प्लेस पर वापस नहीं आती, वो क्या कहलाता है? इमिग्रेशन. इमिग्रेशन इज़ अ वर्ड जो कि कहलाता है कि जो माइग्रेशन जो होता है वो नेवर रिटर्न फ्रॉम बैक टू हिज स्टेटिंग प्लेस. ड्रॉप्सी इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ड्रॉप्सी जो डिसीज़ है फिशेज में वो कॉज होता है बैक्टीरिया के थ्रू. फ्लैजेरिया ओशिनिका एक जो है हमारा वो इन अ लार्ज नंबर इज़ इंडिकेशन ऑफ एमेंडेंस ऑफ ऑयल सार्डिन. ऑयल सार्डिन का इंडिकेशन होता है. फ्लैजेरिया ओशिनिका जो है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो हमारी हैं ऑयल सार्डिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, या उनका जो स्कूलिंग बिहेवियर है वो शो हो रहा है इस जगह पे. द वर्ड इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय A.G. Tensley. A.G. Tensley was the scientist who coined the word ecosystem. Next question is which instrument is used for testing the gel strength of surimi? So rheometer is
instrument used for testing the gel strength of surimi. Okay guys, next question is ecological pyramid was first described by Charles Elton in 1927. Charles Elton was the scientist who described the ecological pyramid for the first time. Then next question is primary hemopoietic organ of fish is head kidney. Primary hemopoietic organ क्या प्रेजेंट होता है फिशेस में, क्या कहलाता है, इज अ हेड किडनी. द कैट फिशेस ब्रीड्स वंस इन अ ईयर. ओनली वन टाइम द कैट फिशेस ब्रीड. द वर्ड signifies an out of school system of education. So extension is a word used to signify the out of school system of education. Next question is pepsinogenesis. Pepsinogen is secreted by stomach. Option A is correct. Stomach. In stomach the pepsinogen is secreted. The next question is adjuvant is a substance that enhance the immune response. Adjuvant जो होते हैं वो enhance करते हैं immune response को. Pedal wheel aerators are surface aerator. Surface type aerator. Surface पे जो work करते हैं aerator वो होते हैं pedal wheel aerator. Next is in an ecosystem the biomass of producers are less and those of consumers are more. So it's a inverted pyramid. Inverted pyramid. Okay guys, next question is dehydration of fishes is called artificial drying. Artificial drying को हम dehydration कहते हैं. Next question is drifter is a gillnet. Gillnetter. Gillnet जो होता है वो हमारा drifter होता है. PRA stands for participatory rural appraisal. PRA की full form है participatory rural appraisal. Okay guys. Next question is 1 nautical mile is equivalent to 1.852 किलोमीटर. 1.852 किलोमीटर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसलिए आप इसे ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज एडेड इन फिश प्रोडक्ट एज अ फ्लेवर एनहेंसर, जिसे हम MSG भी कहते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ओके गाइस, ये हमारा फ्लेवर एनहेंसर होता है. ROM रीड ओनली मेमोरी आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट वाइडली यूज बोथ इन मरीन एंड इनलैंड वाटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज द गिलनेट. गिलनेट जो है वो हर जगह पर यूज होता है, आइदर इन मरीन और इन इनलैंड. Which of these three codon is a stop termination codon? Stop और termination codon कौन से हैं? 3. So ये हैं UGA. Option A is right. UGA is a stop codon. Next question is it is formed when a river flows into a tidal-less sea. Salt wedges स्टडीज जो होती हैं वो तब फॉर्म होती हैं जब रिवर जो है वो फ्लो करती है टाइडलेस सी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. रेडार की फुल फॉर्म क्या है हमारी? सो रेडार इज द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ओके गाइज, next question is a series of islands are called as archipelagic. Archipelagic or archipelago is a word used for series of islands. Next question is income effect and substitution effect basically governed by demand curve. जो डिमांड कर्व होता है उसके थ्रू हम इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों गवर्न कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं. Next question is World Fish Migration Day is celebrated on 21st May. Okay guys, next question is furunculosis is caused by Aeromonas salmonicidia. Aeromonas salmonicidia.
थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है साइंटिफिक नेम याद करना, बट अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्विलिना. स्क्विलिना इज अ crustacean parasite on crab. Crustacean parasite on crab is Squilina. Next question is difference between pinned and non-pinned prawn is they are having second abdominal segment. नॉन पिनीड और पिनीड में हम डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं. सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट जिसमें प्रेजेंट होगा वो पिनीड, और नॉन पिनीड में इसके थ्रू हम डिफरेंस पता कर सकते हैं. कॉमन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनली यूज एनेस्थेटिक ड्रग इज MS-222. MS-222 is a commonly used anesthetic drug in fishes. लार्वा स्टेज ऑफ मूजल इज ट्रोकोफोर. ट्रोकोफोर मूजल्स में भी उनका लार्वा स्टेजेस है, और अभी आपने पढ़ा था मोलस्क जो मूजल्स में आते हैं, तो ट्रोकोफोर इज अ लार्वा स्टेजेस ऑफ मूजल्स एंड मोलस्क. ओके गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोल्यूमिनेसेंस अदरवाइज कॉल्ड एज लिविंग लाइट. बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो लिविंग लाइट कहलाता है एक तरह से. मोस्ट स्पॉइलेज बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एट AW लेस देन 0.65. AW यानी कि एक्टिव वाटर एक्टिविटी लेस देन 0.65 होगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, स्पॉइलेज बैक्टीरिया जो होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज फॉर जॉइनिंग वेरियस लाइन्स एंड रोप्स. सो eye bolt shackle is used for joining lines and ropes. Next question is example for black mangrove is Avicennia. Avicennia is the example of black mangrove. Next question is the major carbohydrate present in fishes is glycogen. Glycogen is a major carbohydrate present in fishes. Next question is the most common joint used in keels, slabs, clamps are longitudinal or scarf joint. Scarf joint यूज होता है हमारा. लास्ट क्वेश्चन इज eel is a catadromous fish. Catadromous मतलब कि वो रिवर से हमारा सी की तरफ जाती है, और जो एनाड्रोमस फिशेज होती हैं वो सी से हमारा रिवर की तरफ